आज हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि मैं जितना सिंपल हो सके आपको समझा सकूं। उसके बाद हम जानेंगे म्यूचुअल फंड्स के कितने टाइप्स हैं और आप आपके लिए यानी आपके इन्वेस्टमेंट्स किस तरह प्लान कर सकते हैं, कौन से टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स को चूज करके। तो चलिए शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड्स बहुत सिंपल तरीके से समझाऊं तो आप, मैं और कोई सब जन मिलके पैसा इकट्ठा करते हैं और उस पैसे को एक फंड मैनेजर किसी अंडरलाइंग एसेट में इन्वेस्ट करते हैं। और सिंप्लीफाई करता हूं, मान लीजिए आपने, मैंने और आपके फ्रेंड ने मिलके हर महीने हमने एक गोल्ड कॉइन खरीदा। हर महीने जो गोल्ड कॉइन का प्राइस डिराइव होगा हमारे इन्वेस्टमेंट पे वो अलग होगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो हमें हर अलग प्राइस पे हर महीने एक गोल्ड कॉइन एक स्पेसिफिक दिन पे हमने लिया। अब 12 महीनों बाद हमने 12 गोल्ड कॉइन जमा कर लिए। 13th मंथ पे हमने एक गोल्ड कॉइन और खरीदा, बट उसके साथ हमने वन टाइम पैसा डाल के एक गोल्ड का बिस्किट भी ले लिया। अब हमारे पास 13 गोल्ड कॉइन्स है और एक बिस्किट है, करेक्ट। अब मान लिया हमने डिसाइड किया कि नहीं खरीदना, हमने खरीदना छोड़ दिया। इस बात को हो गए 5 या 6 साल और गोल्ड का जो प्राइस है वो हो गया डबल। तो हमें लगा अरे यार, हमारा जो 14 यूनिट्स थे यानी 13 गोल्ड कॉइन्स और एक बिस्किट, उसका तो प्राइस डबल हो गया यार। लेकिन इन 6 सालों के दौरान हमने उन गोल्ड कॉइन्स को नहीं बेचा। इसी तरह म्यूचुअल फंड में मैं हर महीने जब इन्वेस्ट करता हूं उसे SIP कहते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और मैं जब चाहिए तब वन टाइम पैसा उसमें इन्वेस्ट कर सकता हूं। म्यूचुअल फंड्स को और अलग तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए मैंने, आपने और आपके फ्रेंड ने मिलके हर महीने 5,000 रुपये निकाले, या मे बी 6,000, टू राउंड इट अप, 2 और 6,000 से एक पर्टिकुलर स्टॉक हमने हर महीने खरीदा, जो शायद मैं अकेला नहीं खरीद पाता, ना वो अकेला खरीद पाता, ना आप अकेले खरीद पाते। तो हर महीने हम तीनों ने 2,000 रुपये निकाले और 6,000 से एक इक्विटी शेयर खरीदा एक पर्टिकुलर कंपनी का। ओके, यही होता है म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड के जो अंडरलाइंग एसेट होते हैं वो गोल्ड हो सकता है, वो रियल एस्टेट हो सकता है, वो इक्विटी हो सकता है यानी शेयर बाजार, या वो डेट हो सकता है। इसके प्राइस मूवमेंट्स अंडरलाइंग एसेट के प्राइस मूवमेंट्स के हिसाब से होते हैं। अब बेसिकली आप मेजर टाइप्स तो समझ गए होंगे। इसमें बेसिकली 5 टाइप्स हैं। पहला टाइप इक्विटी या शेयर बाजार जो कहते हैं, उसमें एक सब टाइप ELSS फंड है, जिसे कहते हैं इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये आपको अंडर सेक्शन 80C, जो हम 1.5 लाख रुपए का टैक्स बेनिफिट लेते हैं, उसमें से एक इन्वेस्टमेंट आप ELSS में कर सकते हैं। ELSS में हर इंस्टॉलमेंट को 3 साल का लॉक इन है। जिस तरह PPF 15 साल के लिए होता है, बैंक FD जो टैक्स सेविंग वाली होती है वो 5 साल के लिए होती है, उसी तरह सबसे कम ELSS में है 3 साल। यानी अगर मैं वन टाइम पैसा डाल रहा हूं तो वो वन टाइम का इंस्टॉलमेंट 3 साल के लिए लॉक्ड इन रहेगा। अगर मैं हर महीने डाल रहा हूं यानी SIP के रूट से डाल रहा हूं तो हर महीने का इंस्टॉलमेंट उस डेट से 3 साल के लिए लॉक्ड इन रहेगा। दूसरा टाइप होता है डेट म्यूचुअल फंड्स। डेट म्यूचुअल फंड्स वो होता है जैसे हम बैंक में FD करते हैं, ओके, तो हमारा FD में इन्वेस्टेड पैसा कहीं और एज अ लोन दिया जाता है। वो लोन होम लोन हो सकता है, पर्सनल लोन हो सकता है, व्हीकल लोन हो सकता है। उसी तरह डेट म्यूचुअल फंड, क्योंकि FD को भी एक डेट इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है क्योंकि इनडायरेक्टली वो किसी और को लोन दिया जा रहा है, डेट म्यूचुअल फंड्स में भी जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट होता है, जैसे बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स एंड सो ऑन। जिस तरह अलग अलग टेन्योर्स की FDs होती है, या जैसे सेविंग्स अकाउंट होता है,
जो हम कभी भी पैसा डाल के कभी भी निकाल सकते हैं। 6 महीने की एफडी होती है, 1 साल की एफडी होती है, 3 साल की, 5 साल की, 10 साल की एफडीज होती है। उसी अलग अलग टेन्योर्स के डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 1-2 दिन के लिए पैसा रखना चाहता हूँ तो मैं ओवरनाइट फंड्स में डाल सकता हूँ। अगर मैं 1 हफ्ते तक पैसा इन्वेस्टेड रखना चाहता हूँ तो मैं लिक्विड फंड्स में कर सकता हूँ। अगर मैं 3 से 6 महीने के लिए करना चाहता हूँ तो मैं अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स में कर सकता हूँ, एंड सो ऑन। उसी तरह एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड आता है जो तीसरी कैटेगरी है, जिसमें एक पोर्शन इक्विटी का होता है और एक पोर्शन डेट का होता है। उसमें कंजर्वेटिव, मॉडरेट एंड एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स होते हैं। कंजर्वेटिव यानी ऑफ कोर्स डेट ज्यादा होगा, इक्विटी कम। एग्रेसिव यानी इक्विटी मिनिमम 65% होगा एंड मैक्सिमम डेट 35% होगा। उसके बाद चौथा कैटेगरी आता है जो सॉल्यूशंस बेस्ड होता है। जैसे मान लो मुझे अपने बच्चों को पैसा गिफ्ट देना है, जिसे चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड कहते हैं, और वो जब 18 साल का हो जाएगा तब उसके नाम पे वो इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा। इसी तरह रिटायरमेंट फंड्स होते हैं जो आपकी एज 60 तक या मे बी नेक्स्ट 5 साल तक वो लॉक्ड इन रहेंगे, एंड सो ऑन। फिफ्थ कैटेगरी आती है अदर्स, जिसमें आपका गोल्ड म्यूचुअल फंड आ जाता है, आपका इंडेक्स फंड आता है वगैरह। सो बेसिकली हमने म्यूचुअल फंड समझा, उसके टाइप्स समझे। अब इसे मैं यूज कैसे कर सकता हूँ, उसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 6 महीने बाद मेरा बच्चा यूएस जाने वाला है और उसका ट्यूशन फीस यानी जो वहाँ की कॉलेज फीस है वो मुझे भरनी है। ये 6 महीने का जो गोल है ना वो एक्सटेंड होके 1 साल में मे भी हो सकता है, मे भी नहीं हो सकता। 99% चांसेस है कि वो 6 महीने पे ही रहेगा, लेकिन वो 6 साल नहीं हो सकता, करेक्ट। तो आज अगर मुझे 20 लाख या 25 लाख 6 महीने के लिए पार्क करने हैं तो मैं क्या उसको रियल एस्टेट में पार्क करूंगा? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि हम सब जानते हैं रियल एस्टेट में लिक्विडिटी नहीं। क्या मैं उस पैसों का गोल्ड खरीदूंगा? नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता 6 महीने बाद गोल्ड प्राइसेस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। क्या मैं इक्विटी में इन्वेस्ट करूंगा? मोस्टली नॉट। तो मैं डेट खरीदूंगा। अब अगर 6 महीने का फिक्स्ड टेन्योर है तो मैं 6 महीने की बैंक एफडी कर सकता हूं। अगर मुझे नहीं पता कि 6 महीने में पैसा कभी भी लगेगा, या मैं लिक्विड फंड ले सकता हूं या आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड ले सकता हूं टू सेव ऑन टैक्सेस। इसके बारे में मैं आपको अलग से बताऊंगा। या मैं अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड ले सकता हूं। इसी तरह मेरा गोल क्या है उस हिसाब से मैं म्यूचुअल फंड ले सकता हूं। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आर वेरी रिस्की। सो रिस्क इज इक्वल टू आप कितना टाइम इन्वेस्टेड रहते हो। अगर आप किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में 18 साल तक इन्वेस्टेड रहोगे तो आई डोंट सी अ रिस्क। रिस्क ये है कि आपने 18 साल का टाइम होराइजन लेके उस इंस्ट्रूमेंट को या उस इन्वेस्टमेंट को 6 महीने में निकाल दिया जस्ट बिकॉज उसका वैल्यू नीचे आ गया था बिकॉज ऑफ मार्केट वोलेटिलिटी। ये होता है रिस्क। जैसे हम गोल्ड कभी नहीं बेचते, यानी कहने का मतलब ये था कि हम गोल्ड सालों साल तक होल्ड करके रखते हैं, तो हमें 10 साल 20 साल बाद ऐसा अच्छा लगता है कि यार मैंने इस ज़माने में इतने में गोल्ड खरीदा था, आज इतना हो गया है। उसी तरह हर एक इन्वेस्टमेंट का एक टाइम होराइजन होता है। आप उस टाइम होराइजन तक उसको होल्ड करके रखेंगे तो रिस्क ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है। जैसे इक्विटी का एग्जाम्पल लेते हैं। आप इंडेक्स, सेंसेक्स या निफ्टी, आप कोई भी 12 साल का पीरियड लीजिए। 12 साल के पीरियड के बाद आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था वो कभी भी नेगेटिव जाता हुआ आपको नहीं दिखेगा, विच मीन्स आपका रिस्क ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। इसलिए म्यूचुअल फंड्स भी आप अपने गोल्स के हिसाब से ही चूज करेंगे और ना कि जस्ट बिकॉज वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है लास्ट ईयर वो आपके लिए सही होगा। म्यूचुअल फंड्स कि अलग अलग टाइप्स समझ के गोल के हिसाब से इन्वेस्ट करने से आपका बेनिफिट प्रॉपर रहेगा। मैंने बहुत लोगों को देखा है जिन्होंने 6 महीने 1 साल के गोल के लिए स्मॉल कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है, जो बहुत रिस्की है, बट जस्ट बिकॉज वो पास्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था इसलिए वो इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो ये गलत हो जाएगा, काफ़ी बार सही भी हो जाता है, डिपेंड्स। आई होप आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।